कोई फर्द एहतसाब से बालातर नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब से अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सरगर्मियों के इक़दारों के लिए इक़दामात पर गौर। पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगी। सिपह सलार ने कहा कि पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत, इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करने के अज़्म का इआदा। शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातह खानी। कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों से यकजहती का इजहार। शाहीन होम ग्राउंड पर ढेर बंगाल टाइगर्स, पिंडी में भी शेर। पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश शिकस्त। मेहमान टीम ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीतकर ब्लू वर्ल्ड सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। जाकिर हसन 40, कप्तान नजमुल हसन 38, मोमिनुल हक 34 और शादमान इस्लाम ने 24 रन बनाए। मीर हमजा, खुरम शहजाद, सलमान अली आगा और अबरार अहमद सिर्फ एक विकेट ले सके। ब्लू वर्ल्ड सीरीज के फातेह बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने ट्रॉफी उठाई। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज ने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज को 5 लाख रुपए इनाम दिया। ब्लू वर्ल्ड सिटी के फरीद जका बाजवा ने मैच के बेहतरीन खिलाड़ी लिटन दास को 3 लाख रुपए का चेक दिया। बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों ने तारीखी फतह का जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल नून लीग के दानियाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। बैरिस्टर गोहर अली की मुखालिफत, कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर के बिल पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। मुकदमात के अल्तवा के खात्मे के लिए वर्किंग डेज को बढ़ाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फिलहाल मुअख्खर कर दिया। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने अदलिया के अज खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल पेश किया तो इन्हें अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश। स्पीकर अय्याज सादिक ने दोनों बिल कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी को भिजवा दिए। ज़रूरत है या नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हुकूमत भी इसको देखेगी। कल सेनेट में इस पर काफ़ी सैर असल गुफ्तगू हुई और सेनेट में भी मामला जो है वो कमेटी को रेफर किया गया। हुकूमत ने ताहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया। मामले को तफसील से देखकर फैसला कर लेंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17, मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी। पहले अंग्रेज जज बहरी जहाजों पर इंग्लिस्तान जाते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 60 दिन की 2 बार छुट्टियां करती थी। अब ये छुट्टियां कम होनी चाहिए। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी। स्पीकर अयाज सादिक को इस्तीफा भिजवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। बलूचिस्तान के मामले पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सदर वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान में सियासत करने से पकौड़े की दुकान बेहतर। अख्तर मेंगल NA 256 खुस्तार से मुंतखब हुए थे। पाकिस्तानी तारीख का यह आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। IMF की शराइत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, बोले सफर तवील, हमें तेजी से आगे बढ़ना है। अल्लाह पर भरोसा है, हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। ये मुश्किल सफर है, नामुमकिन नहीं। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। हमें स्मगलिंग का खात्मा करना है। तरक्की याफ्ता कौमों ने दिन रात एक करके हालात बदले। रोजगार के मौके पैदा करना हमारी तरजीह। वफाकी काबीना ने 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। मुआशी तरक्की और कराची के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म की कराची के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा इत्तेहादी जमातों के ताउन से मुल्क की तरक्की का काम तेजी से जारी है। मुत्तहिदा वफ़द का मुआहदे के मुताबिक बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की तरमीम लाने का मुतालिबा।
बिजली के भारी बिलों और IPPs को कैपेसिटी चार्जेस का मामला भी उठाया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और सैयद अमीनुल हक शामिल थे। पंजाब में बिजली बिलों पर सब्सिडी देने पर IMF का एतराज। IMF और वजारत खजाना हुकाम में वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने खत लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी ना देने की हिदायत दे दी, जिसपे कहा गया IMF के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। आलमी मालियाती इदारे का अगस्त में टैक्स हदफ पूरा ना करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की आलमी इदारे को टैक्स अहदाफ के हुसूल की दोबारा यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ से मुताल्लिक वफाक या पंजाब से कोई राबता नहीं किया। मुल्की मामलात में कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। मुआशी तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। हुकूमती पॉलिसियों के मस्बत असरात आना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। मईशत दुरुस्त सिमत में आगे जा चुकी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। अफरात ज़र सिंगल डिजिट में आ गई। महंगाई कम होकर 9.6% पर आ गई। तरक्की के लिए मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर। FBR के महसूलात को आगे बढ़ाना है। होल सेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कदम बढ़ाएं। हमसे जो हो सका वो सहूलत देंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग आइंदा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 48 लाख एकड़ जमीन की निशानदही हो चुकी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पंजाब और सिंध ने मुआहदे के तहत जमीन ट्रांसफर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से बातचीत जारी। गिलगित बल्तिस्तान से भी गुफ्तगू हो रही है। मंसूबे के तहत सूबों और इन्वेस्टर्स में शराकतदारी होगी। पीपल्स पार्टी ने ऐवान में आपाशी के लिए पानी का मसला उठा दिया। नवेद कमर ने कहा पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत। खुर्शीद शाह बोले मुल्क पे पानी का मसला बहुत पुराना है। तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पेशावर का दौरा। ISF को अहम टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसा कामयाब बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। मुमकिन रुकावटों से बचने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। अहम कारकुनान को 6 सितंबर से ही इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस और दीगर मकामात पर रखा जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन पर इजाजत लिए बगैर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मरासला जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विफाकी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, महकमों के सरबराह, चीफ सेक्रेटरीज अमल कराएं। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए फैसला किया गया। नौजवानों को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से हुनरमंद बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि यूथ को माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबिकत के लिए नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। इजलास में मरियम नवाज को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के रोड मैप पर ब्रीफिंग। बताया गया कि नौजवानों को IT स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नशिप और IT स्किल्स के कोर्सेज में दाखिला मेरिट बेस्ड होगा। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का तूफानी स्पेल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। कलात, ज़ियारत, कोयटा, खुजदार, लसबेला में बादल बरसे। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर।
मॉनसून बारिशों से तबाही की तफसीलात जारी। एनडीएमए के मुताबिक हालिया बारिशों से मुल्क भर में 306 अफराद जाँ बहक, 591 जख्मी हुए। पंजाब में 114 अमवात, 23,416 इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में खैबर पख्तूनख्वा में 88, सिंध में 61, बलूचिस्तान में 31, आज़ाद कश्मीर में 8 अफराद जाँ बहक हुए। बारिश का पानी जमा होने से कराची की सड़कों का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश।